छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव जिलों में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये कार्रवाई बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें सरकारी सप्लाई, टेंडर और कमीशन के खेल का खुलासा हुआ है। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित वाल फोर्ट इनक्लेव में कारोबारी अशोक कोठारी के घर टीम ने रेड की। वहीं दुर्ग और राजनांदगांव में भी कई व्यवसायियों के घर तलाशी जारी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में अब तक करोड़ों रुपए के फर्जी लेन देन और नकद रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी डीएमएफ के तहत किए गए टेंडरों में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ, जिसमें ठेकेदारों, अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से 40% तक कमीशन वसूला गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीमों ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड स्कैम से जुड़ी है, जिसने प्रदेश की नौकरशाही और कारोबारी जगत में हड़कंप मचा दिया है। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई रेड में 10 से ज्यादा गाड़ियों में आई टीमों ने एक साथ कई कारोबारियों और बिलोचियों के घरों पर दस्तक दी। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित बॉलफोर्ट एनक्लेव में कारोबारी अशोक कोठारी के घर पर ईसीबी और डब्ल्यू की टीम ने तलाशी ली। वहीं राजनांदगांव, दुर्ग और धमतरी में भी एक साथ छापे मारे गए। दुर्ग में महावीर नगर स्थित कारोबारी नीलेश पारक के यहाँ छापेमारी जारी है, जबकि राजनांदगांव में 3 ठिकानों पर टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई डीएमएफ फंड से जुड़ी अनियमितताओं के मामलों में की गई है। जांच में पाया गया है कि सरकारी सप्लाई और टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। सप्लायर, बिलोची और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का कमीशन बांटा गया। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120 बी और 420 के तहत केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोरबा जिले के डीएमएफ फंड के तहत किए गए टेंडर आवंटन में 575 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताएं पाई गई। आरोप है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से विकास कार्यों के नाम पर ठेकेदारों से 25 से 40% तक कमीशन वसूला गया। ईओडब्ल्यू की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार टेंडर भरने वालों को अधिकारियों की ओर से अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसमें कारोबारी संजय सिंधे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, ऋषभ सोनी और बिलोची मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पीयूष सोनी, पीयूष साहू, अब्दुल शेखर के नाम सामने आए हैं। इतना ही नहीं, रिश्वत का यह जाल अधिकारियों तक भी पहुंचा। जांच रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले में कलेक्टर को 40%, सीओ को 5%, एसडीओ को 3% और सब इंजीनियर को 2% कमीशन मिलता था। फंड के खर्च के नियमों में जानबूझकर बदलाव किए गए ताकि विकास कार्यों के बजाय अधिक कमीशन वाले प्रोजेक्ट पास कराए जा सके। संशोधित नियमों में मटेरियल सप्लाई, ट्रेनिंग, कृषि उपकरण, खेल सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट जैसी नई कैटेगरी जोड़ी गई ताकि इन्हीं के नाम पर फर्जी बिलिंग की जा सके। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया कि इन फंडों का दुरुपयोग फर्जी फर्मों और डमी कंपनियों के माध्यम से किया गया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने भारी मात्रा में दस्तावेज और कैश बरामद किया। रायपुर और दुर्ग में मिले साक्ष्यों में कई फर्जी बिल, मुहरे, डिजिटल रिकॉर्ड और लेन देन की रसीदें जब्त की गई। टीमों को कुल 76,50,000 रुपए नकद मिले हैं, जबकि 8 बैंक खातों में करीब 35 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इसके अलावा कई डिजिटल डिवाइस, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव भी जब्त की गई है, जिनमें घोटाले से जुड़ी फाइल मिलने की संभावना है। ईओडब्ल्यू की ओर से रायपुर कोर्ट में पेश की गई 6000 पेज की चार्जशीट में कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यवसायियों की संलिप्तता दर्ज है। चार्जशीट में कहा गया है कि ठेकेदारों ने अधिकारियों
और राजनीतिक नेताओं को भारी मात्रा में कमीशन का भुगतान किया। रिश्वत की रकम को अकोमोडेशन एंट्री यानी फर्जी हाउसिंग और सेवा भुगतान के रूप में दिखाया गया। सूत्रों के अनुसार एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम अब इस मामले से जुड़ी फर्जी कंपनियों के मालिकों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। तलाशी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें ठेके की राशि के बदले प्रतिशत तय होने का विवरण लिखा है।